जी बहुत बधाइयाँ भाई, इतना अच्छा प्रोजेक्ट। ऐसा मतलब पोस्टर देख के लग रहा है ये फिल्म जो इतनी सराही जाएगी और ये अवार्ड के लायक मेरे को लग रहा है इसका मामला। क्या कैसा लगता है आपको, ये बताइए। इतना फॉर्मल कब से बात कर नहीं जी। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश चल रही है और कुछ नहीं, मतलब कुछ एक कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में लॉकडाउन के टाइम में, मैंने लिखा था आरजे बस्तर। जी जी। और पवन जी को मैंने सुनाई ये कहानी। पवन जी के साथ एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ। ओके। तो अभी उसके डेट्स में थोड़ा सा टाइम था, तो ये कहानी मैंने सुनाई पवन जी को, उनको पसंद आई, तो बैठ गए इस प्रोजेक्ट में। कब तक फिल्म आ जाएगी, पर्दे पे आएगी, ओटीटी पे आएगी, क्या है? ये फिल्म अभी हम लोगों ने इसके रिलीजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा नहीं है कुछ। अभी हमारा पूरा फोकस जो है इसको बनाने पे है। और नेक्स्ट ईयर आ तो जाएगी फिल्म, लेकिन पहले सिनेमा में घरों में आएगी या ओटीटी पे पहले आएगी, ये दिशा बाद में फीचर तय फिल्म करेंगे है हम कि लोग। डॉक्यूमेंट्री, क्या कहेंगे? नहीं, ये फुल लेंथ फीचर फिल्म है। इसका रनिंग टाइम वगैरह कुछ पता है क्या अभी? फिल्म का लेंथ 1.25 घंटे के आसपास। हाँ तो फिल्म हुई, क्योंकि चर्चा ये भी थी ना कि डॉक्यूमेंट्री, इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, ये फुल लेंथ फीचर फिल्म है, गाने हैं, एक्शन नहीं है। तो आजकल ये एक ट्रेंड में चल रहा है, चर्चा हो रही है कि भाई लोग ना किसी का प्रोड्यूसर हायर कर ले रहे हैं। इस विषय पे क्या सोचते हैं, क्या वाकई में कोई किसी का प्रोड्यूसर हायर कर लेता है? मेरे को मालूम था ये सवाल आप जरूर करोगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ी में ना एक कहावत है ताबिर भाई, कहाँ जाबे रंगना घूम फिर के ही अंगना। तो आपको ये सवाल तो आना ही था, है ना? ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, एक निर्देशक जैसे एक निर्माता जो है वो मल्टीपल निर्देशकों के साथ काम करने का अधिकार रखता है, जी वैसे ही एक निर्देशक को भी अधिकार बनता है कि वो बहुत सारे निर्माताओं के साथ काम करे। जी जी जी। कोई निर्माता किसी निर्देशक को एक्वायर करके का सारे पूरे जीवन के लिए नहीं रख सकता। जी जी जी। निर्माता पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने पसंद के निर्देशकों के साथ काम करने के लिए, और निर्देशक पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने पसंद के निर्माताओं के साथ काम करने के लिए। तो मैं अगर किसी के साथ फिल्म बना रहा हूँ और उन्होंने उससे पहले किसी और के साथ बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनको तोड़ दिया या वहाँ से एक्वायर कर लिया या भड़का के ले आया, ऐसा नहीं। ओके। उन्हें उसकी कहानी तब पसंद आई थी, उन्होंने बनाई थी, उन्हें अब मेरी कहानी पसंद आई है, वो अब बना रहे हैं। सीधी सी बात है, ये तो दुकान है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और समझनी थी कि भाई फिल्मी दुनिया में दोस्ती यारियाँ भी होती हैं। आपके दो बहुत खास मित्र हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा, चाहे पूरन गिरी हों, चाहे क्रांति दीक्षित हों। क्या पूरन को आपने, हाँ मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि भाई पूरन जी नहीं दिख रहे हैं, मतलब सवाल मेरे नाम बदल जाते हैं लेकिन सवाल वही रहता है। आपने, मुझे लगता है, उनको भी आमंत्रित किया होगा। मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया है इस जी। प्रोग्राम में। क्रांति भाई मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे, वो आए थे। सिद्धार्थ सिंह, हालांकि ये पहली फिल्म होगी जब सिद्धार्थ और मैं साथ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस पे भी कुछ मैं सुनाई में आ रही है बिल्कुल, बात। इस पे चर्चा करेंगे, ये लंबी बात है। तो पहली फिल्म होगी जिसमें सिद्धार्थ नहीं, और मैं वजह काम नहीं क्या- कर, मेरे क्या- सारे दोस्त लाभांश क्या घूम टाइम रहे नहीं हैं है उनके उधर। पास, सिद्धार्थ सिंह के पास, कि आपको अपन बात करेंगे, ये लंबा विषय है। अभी बोल रहे थे ज्यादा। और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे चलिए, अच्छी जो- बात है। मैं पूछ रहा था कि क्रांति दीक्षित कैसे कलाकार हैं, कैसे कैसे अभिनेता लगते हैं आपको? क्रांति जी की बहुत उम्दा अभिनेता है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम अभिनेता हैं जो अपने कैरेक्टर को ढालते हैं, अपने कैरेक्टर में ढल जाते हैं खुद ही। जी जी। तो मतलब आप कह रहे हैं हर विषय, हर सब्जेक्ट के लिए वो उत्तम है। वो हर तरह के कैरेक्टर कर सकता है, हर तरह के रोल निभा सकता है क्रांति दीक्षित। और अगर मैं टॉप 5 कैरेक्टर आर्टिस्ट में क्रांति दीक्षित को गिनूं तो उनको, मतलब टॉप 5 की गिनती करूं तो टॉप 5 में क्रांति तो दीक्षित टॉप आते 5 हैं। बंदा यहाँ क्यों नहीं, इस पिक्चर में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें मुझे टॉप 5 के अबो चाहिए थे। आप अच्छा ये नहीं बोले कि उनके लायक कोई रोल नहीं था, मुझे लग रहा है। मतलब टॉप 5 मुझे को चाहिए ही नहीं, मुझे 6वें 7वें से चाहिए। अरे आप पुष्पेन जी को, संजय मानंद 6वें 7वें में गिन रहे हैं? नहीं, उनको तो मैं इस कैटेगरी में गिनता ही नहीं। वो तो इस कंपटीशन में आते ही नहीं है, वो इतने अच्छे अच्छा, कलाकार तभी इस हैं। पिक्चर में है वो। हाँ। अच्छा, हम ये सुने मनीष जी कि आपकी तबीयत इन दिनों नासाज रहती है। क्या अब कितने, अभी तो अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो अभी हेल्थ के हिसाब से कैसे हैं आप? ये हेल्थ को लेके मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं ऑन डायलिसिस हूँ अभी। मेरी डायलिसिस होती है, पिछले 2 साल से मैं डायलिसिस पे हूँ। लेकिन दुनिया का कोई भी हेल्थ इशू मुझे सिनेमा बनाने से नहीं रोका। क्या बात है। अच्छा, एक फिल्म आ रही है अनुज जी को लेकर, दीपक को लेकर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अनुज जी से बीच में आपका डिस्प्यूट भी था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, डिस्प्यूट नहीं था, मतभेद नहीं था, किसी तरह का मनभेद था एक तरह का। वो मुझसे नाराज थे, मैं उनसे नाराज था, और लेकिन अब ठीक है सब।
चलिए अच्छा है। कौन नहीं होता, बड़े भाई छोटे भाई से नाराज नहीं हो सकते क्या? क्या बात है। तो अनुज भैया बड़े भैया है मेरे, और जीवन भर उनका सहयोग, उनका साथ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। उनके अच्छा, मेरे फिल्में साथ पहले लाभान की जी है, बैठे आगे हैं, भी मैं करूंगा। चाहता हूँ एक सवाल वो मेरी तरफ से आपसे पूछें। हाँ पूछे पूछे, फिर मैं भी पूछूंगा। टाइगर जंगल से भटक कहाँ गया था 2 साल तक? मेरे कुछ दोस्त हैं जो अक्सर कान्हा नेशनल पार्क जाया करते हैं टाइगर ढूंढने। उन्हें पता ही नहीं है कि घर के आसपास भी टाइगर हैं, इसलिए हम लोग भटक गए थे। क्या बात है। चलिए अच्छी बात है। और मैं बस नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा आपसे तो मैं सिद्धार्थ सिंह के बारे में बात करूंगा। अरे अभी करना चाहिए था। तो कर दो, आपने मना कर दिया। नहीं नहीं, देखिए सिद्धार्थ कुछ हद तक बिजी भी है, और मैं चाहता था कि मैं गौरव की काफ़ी तारीफ मैंने सुन रखी थी, और गौरव के फ्लेवर की फिल्म है ये। ओके। तो गौरव ने बहुत सारी फिल्में की हैं फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो मुझे उसका काम बहुत पसंद आया, और इस फिल्म में जिस तरह का सिनेमेटोग्राफी का फ्लेवर मुझे चाहिए था वो गौरव मुझे प्रोवाइड कर सकता है। सिद्धार्थ भी कर सकता है, सिद्धार्थ बहुत उम्दा कैमरामैन है, बिना उसके सिनेमा बनाने की मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो बिजी है, और मुझे ये सिनेमा अभी बनानी थी ये फिल्म, तो मैंने फिर डीओपी चेंज किया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मनीष जी।